अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इन तीनों को हमने डिफ़ाइन करना है। तो हमारे पास पहला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। अब इट इज़ जनरली यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये अमूमी तौर पर इस्तेमाल होता है किस लिए कि कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए कि वो जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जी एक्सिस की तरफ है। तो ये कौन शो करता है? ये यूनिट वेक्टर शो करता है। यूनिट वेक्टर इज़ डिनोटेड एज, इसके ऊपर ये एक स्मॉल कैप आ जाती है, इज इक्वल टू, ये ए है, उसके ऊपर एरो, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और ये ए क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो है एक्चुअली किससे डिनोट किया जाता है? ए कैप से, यूनिट वेक्टर को। और सेकंड है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी पॉइंट है उसको अगर आपने डिस्क्राइब करना है, उसकी लोकेशन को, उसकी पोजीशन को, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर इज़ दैट वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जहाँ से वेक्टर की पैदा हुई थी, यानी कि इनिशियल पॉइंट था, वहाँ से लेकर जो जहाँ पे लोकेट करता है वो पार्टिकल, वहाँ तक हम क्या बनाते हैं? एक वेक्टर बनाते हैं जो पोजीशन वेक्टर होता है। उसको, यानी कि अगर हमारे पास ये आर है, पोजीशन वेक्टर है, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ए आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस बी जे, यानी कि जे इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे हमारे पास ये इज़ इट्स इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव इज़ इट्स इफेक्टिव इन गिवन डायरेक्शन। ये हमारे पास एक मौसर वैल्यू है, किस में? गिवन डायरेक्शन में। वो हमारे पास वो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वो हमारे पास वाई एक्सिस में भी हो सकता है। अ वेक्टर मे स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। वेक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर था, ये ए वेक्टर है, ये देखिए ए वेक्टर, उसको हमने बोल्ड लेटर के साथ शो करना होता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। आगे इसको हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं 2 एक्सिस में, तो क्या होगा? ये ए है, इसका आधा हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है, आधा हिस्सा वाई की तरफ है। तो हम इसको क्या करेंगे? ये देखें, ए को ए वाई कर दिया, ए के वाई के साथ ए साइन थीटा आएगा और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गए हैं। तो ये हमारे पास की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ जीरो रिजल्टेंट। अगर हम 3 वेक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो आए। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की ओरिएंटेशन बतानी है, यानी कि ड्रा करके वेक्टर्स को बताना है। इफ़ द 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल जॉइंड बाय हेड टू टेल रूल, देयर सम विल बी ज़ीरो। तो वहाँ सम क्या होगा? उन वेक्टर्स का ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है, ए की जो टेल है वो सी के हेड के साथ कंसाइड कर रही, मिल रही है। तो यहाँ पे इसी तरह जो ए का हेड है वो बी की टेल के साथ कंसाइड कर रही है। तो इसी तरह ये कंसाइड करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल है, और इसका जब सम करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा? वो ज़ीरो आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वेक्टर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। तो ऐसी क्या सूरत होगी कि जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स वो नेगेटिव हो जाएं। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइंस। और ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि उसके कंपोनेंट्स एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। तो ये हमने बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, इफ़ द वेक्टर ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, देन बोथ ऑफ इट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी नेगेटिव। तो इसका देखें ना, ये क्या है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है
और ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है। तो अब ये वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका माइनस एक्स एक्स की तरफ ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई और वाई एक्सिस की तरफ भी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करना चाहिए अगर उसकी बोथ वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है द वेक्टर ए इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक वेक्टर है ए वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो देन हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ए इज़ नेगेटिव। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट चूँकि एक्स एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी। और इफ़ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स पॉजिटिव, अगर और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये वाला, ये क्या होगा, वाई यानी कि पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो। कह रहा है अगर हमारे पास वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर एक कंपोनेंट्स क्या हो जाए वो ज़ीरो हो और दूसरा ज़ीरो ना हो तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ गिवन, वो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस की तरफ अगर फ़र्ज़ करें ये वाला हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ए एक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, या ए वाई ज़ीरो कह रहे हैं आप, ये ज़ीरो हो जाता है। देन वी गेट कि हमने देखा कि वो जो उसका मैग्नीट्यूड था वो किसके इक्वल हो गया, यानी कि अपने ही एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स के बराबर हो गया। तो एक ज़ीरो होने से वो जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होता। 2.5 है, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी है कि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है क्या वो अपने कंपोनेंट्स से बड़ा हो सकता है, नहीं, बल्कि कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट्स, क्या उसका जो वेक्टर कंपोनेंट है यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये ए एक्स ए वाई, ये जो है ये अपने मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम 7 + 3 करें तो वो 10 के इक्वल आता है, तो ये नहीं हो सकता कि 3 जो है वो अपने मैग्नीट्यूड यानी कि 10 से बड़ा हो, या 7 जो है वो अपने मैग्नीट्यूड 10 से बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे भी है। तो इफ़ वन कंपोनेंट्स ए इज़ ज़ीरो, अगर ए को ज़ीरो के इक्वल करार दे दें इस तरह से, ये ए एक्स ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने ए वाई को आप वाई लिख लें, यहाँ पे ए वाई जो है वो ज़ीरो किया तो क्या आ गया अपने ही पिछले क्वेश्चन की तरफ, तो ये क्या आ गया, ए एक्स के इक्वल आ गया। तो अब इक्वल आ सकता है, या एक और कंडीशन भी होती है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको स्केलर क्वांटिटी की, 7 + 3 किया तो 10 आ गया। तो 3 और 7 जो है वो दोनों 10 के यानी मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है। और जो मैग्नीट्यूड है हमेशा क्या रहता है, वो या तो ग्रेटर रहता है या उसके इक्वल रहता है, जैसे यहाँ पे है, यानी ये कंपोनेंट के इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, ए एक्स एक्सिस ए वाई यानी कि इन दोनों कंपोनेंट से ग्रेटर होगा। दिस शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी इक्वल, वो इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड से क्या हो सकता है, लेस देन रह सकता है। स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चंस थे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो वक्त के साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू।